माता की जय। विस्मा ये मशीनरी है भाई। मुख्य युद्ध टैंक अर्जुन मार्क 1। इंजन के आवाज दो पकड़ रहा है। वॉलंटी ये भी आप देख लो टैक्स कर रहे थे, अब आप भी बनवा रहे हो। और वो एक ज्ञानी अलग है। अपग्रेडेड बीएमपी। अच्छा, या तो वह है मिसाइल लॉन्चर है। मिसाइल लॉन्चर बनाए हो या वो जो गोली आएगा ना बहुत फास्ट जाएंगी मसाइल तो नहीं, हजारों राउंड एक साथ वो है ओनली गोली के लिए ये बटे की गोली साली एक आदमी आज ये तो सही है। सही करा आप सारथ ICV BMP सेकेंड सारथ वो आ गया। नॉल पकड़ ले यार, इस वाले कौन से पकड़ मेरा हाथ दिखने लग गया। इससे बना दे टीका फोन है ये। हमारे सेवानिवृत्त सैनिक विभिन्न क्षेत्रों में अपना अद्वितीय योगदान दे रहे और विकसित भारत के पथ पर देश नाग मिसाइल सिस्टम मार्क 1 थल सेना अध्यक्ष द्वारा अपने सेवानिवृत्त सैनिकों की असाधारण को सम्मानित करने और पहचान देने के लिए वेटरन अचीवर्स अवार्ड की स्थापना अक्टूबर 2024 में शुरू की गई और अब तक 151 वेटरन अचीवर्स को सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें 6 जनवरी 2026 जयपुर में पारितोषित 6 वेटरन अचीवर्स शामिल हैं। सर्वप्रथम मेजर जनरल तेजपाल सिंह परेड पार्ट 2 विशिष्ट सेवानिवृत्त, ब्रिगेडियर जीवन राज पुरोहित सेवानिवृत्त, कर्नल संजीव गोविला सेवानिवृत्त, सूबेदार मेजर सतपाल सिंह सेवानिवृत्त, नायब सूबेदार रमेश कुमार तिवारी सेवानिवृत्त, नायब डॉक्टर दशरथ सिंह शेखावत सेवानिवृत्त। माता की जय। अपग्रेडेड सिल्का कहीं जिद यार, कहीं जिद रहे यार, देखो कहीं रिश्ता रक्त धन का है, परंपरा और पराक्रम का है, तिरंगे और तलवार का है, रेगिस्तान और लक्ष्य पद चिन्ह का संपूर्ण राष्ट्र हमारे बेटों के प्रति सदैव कृतज्ञ रहेगा। देवियों सज्जनों, सेना दिवस एक गौरवशाली दिवस में केवन वर्धती बैरल देगी वो बैरल में सपोर्ट लगाना पड़ रहा है। चीफ ऑफ स्टाफ दक्षिण पश्चिमी कमान सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए जलमांद्रा एक पैराट्रूपर है जिन्होंने
IIT कानपुर से M.Tech की डिग्री All terrain. अपने डिफेंस सर्विसेज Old terrain भाई या मल्होत्रा जनरल ऑफिसर कमांडिंग 61 सब एरिया सलामी मंच की ओर अग्रसर है। आपने एनडीए खड़गवासला तथा IMA देहरादून से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद दिसंबर 1993 में अपने पिता की रेजिमेंट सेंट्रल इंडिया फोर्स में कमीशन प्राप्त किया। 32 सालों के उत्कृष्ट सैन्य जीवन में आपने देश ओए आ गया आप 1 जनवरी 2025 से ऑस्ट्रेलिया के जनरल कमांडिंग के पद पर और ट्रक की हाइट देखो क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल। अच्छा ये वही ड्रोन में जो स्टिमुलेट कर देना वे व्हीकल ही है। वो जो गन है ना बिगात में और ड्रोन ने वो करवाड़ी है। और देखिए सचिव इसी बीच अपना ध्यान आसमान की तरफ ले जाएं। आप देख सकते हैं 3 चेतक हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करते हुए और भारतीय सेना तथा राष्ट्रध्वज के साथ और मंच के आगे से गुजरते हुए सूबेदार मेजर संजय कुमार परमवीर चक्र और परमवीर चक्र विजेताओं के बाद अशोक चक्र विजेताओं का दस्ता अशोक चक्र का सर्वोच्च शांतिकारी वीरता पुरस्कार मेजर जनरल साइरस के पिता वाला गोरखा को ना भी प्लेटफॉर्म पर है गुरका वाला पर सेवानिवृत्त लाइट और उनके साथ है कर्नल डी श्री राम कुमार अशोक चक्र। आपने मणिपुर में अद्भुत साहस का परिचय देते हुए देखने वाला मोमेंट था यार, विरोधी इसको तो मिस नहीं कर सकते। विशिष्ट वीरता का प्रदर्शन किया। रॉकेट और अब लॉन्चर हमारे सबसे LP वरिष्ठ वीरता पुरस्कार विजेताओं का दस्ता RPG देवी और सज्जनों, इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में अंकित इनकी शौर्य गाथाएं हर भारतीय के लिए एक प्रेरणा है। सबसे पहले 1971 भारत पाक लड़ाई के युद्ध वीर ब्रिगेडियर विजय एलिना। कुमार बेरी महावीर चक्र सेवानिवृत्त एलिना। और इनके साथ है ब्रिगेडियर अग्नि सिंह के कीर्ति चक्र सेवानिवृत्त और इनके साथ है हवलदार योगेंद्र कुमार पोजीशन पे बढ़ा के पहुंचवा के लिए सेना बहुत- मेडल सेवानिवृत्त। और अगला दस्ता ऑपरेशन सिंदूर में देश का नाम रोशन करने वाले डॉग वीर स्क्वाड। चक्र विजेताओं जिनकी उपस्थिति ये उद्घोष है कि भारत की शौर्य परंपरा एक नए 6x6 संकल्प के है। साथ जागृत है, जहाँ जल्दबान है। इसमें शामिल कर्नल कुशांक लांबा वीर चक्र, लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील बिस्ट वीर चक्र और नायब सूबेदार अरे वाह। सतीश कुमार वीर चक्र। चश्मा लगा रखा marking a moment of special significance, playing tunes of Nato and Chandu Surya, Jangi Shan Humlo. Marching before you is the Nepali Army Band. Soulful music fills Mehel Road with melody, reflecting the shared legacy of एक दो में चल रहे हैं between Nepal and India. Led by technical major कमजोर बना तो आओ ही एंड गई और आजा तो यह नेपाली सेना को बैंड संगीत को माध्यम बना ऐतिहासिक मित्रता रासायनिक एकता को संदेश करी रही कुछ मूविंग इन फ्रंट ऑफ द सैल्यूटिंग टायर्स द नेपाली आर्मी बैंड आपके सत्य सेना के शूरवीर स्वदेश की द्वार पर स्वदेश की द्वार पर डटे हुए हैं दम भरे स्वदेश धर्म कर्तव्य पर अड़े भारतीय सेना के वीर बढ़े भारतीय सेना के शूरवीर स्वाभिमान और देशमान के लिए निकल पड़े ये भारतीय सेना के वीर साक्षी बन रहे हैं उस नज़ारे के। इस प्रकार युद्ध में हमारी विभिन्न इकाइयां समन्वित होकर विजय श्री का मार्ग प्रशस्त करती है। पहला मैकेनाइज्ड कॉलम मंच की ओर अग्रसर यानी टोही दस्ता नेतृत्व 22 गार्ड के सूबेदार प्रदीप सिंह द्वारा। युद्ध में लड़ाकू दस्तों की आंख और कान कहा जाने वाला ये वाहन 7.62 मिलीमीटर मीडियम मशीन गन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से सुसज्जित है। इसमें नॉन काइनेटिक इंटरसेप्टर काउंटर यूएस ढाल भी लगा है जो 2 किलोमीटर तक दूर को बाधित कर सकता है। युद्ध भूमि में बनकर भीष्म सा अटल उन्होंने भारतीय सेना का सबसे महत्वपूर्ण टेक्निकल एडवांस टैंक परेड में बड़ी शान से अग्रसर T-90 भीष्म टैंक
नेतृत्व 72 आर्मर्ड रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट मुकेश बेनीवाल के हाथों में तीसरी पीढ़ी का ये टैंक 125 mm स्मूथ बोर गन से लैस है, जो भारत माँ की सीमाओं की शान है। 4 प्रकार की गोला एक चीज है, जैसे ये बोल रहे हैं ना, ये यहाँ से स्टार्ट होगी, चीजें के लिए बोल रहे हैं। मिसाइल दागने की क्षमता रखता है, रात में भी प्रभावी ढंग से दुश्मन को नष्ट करने में सक्षम। एक्सप्लोसिव रिएक्टर आर्मर्ड पैनल से लैस 46 टन का ये घातक टैंक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को पकड़ सकता है। ये आंधियां, ये पहाड़ क्या, ये मुश्किलों की बाढ़ क्या। नेतृत्व 45 रोबोट रेजिमेंट के मेजर अमन नायक रिसालदार अतीश एनवर 120 मिलीमीटर की मुख्य राइफल गन, 12.7 मिलीमीटर एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन, 7.62 मिलीमीटर कोएक्सियल मशीन गन इसे प्रबल प्रहार में सक्षम बनाती है। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हर दुर्गम इलाके को पार करने में सक्षम। मुख्य युद्ध टैंक अर्जुन आत्मनिर्भर भारत के तहत निर्मित आर्मर पियर्सिंग एमुनेशन दुनिया के किसी भी आधुनिक टैंक के कवच को भेदने में पूरी तरह से सक्षम है। दुश्मन के आगे झुके न कभी, विजय तक रुके। Led by Lieutenant Guruveli Gyanendra Kumar of 8 Mechanized Infantry, it has 360-degree sights for panoramic view, along with laser rangefinder and loitering munition system, also known as CAM. It is a high-mobility combat vehicle with a potent armament and state-of-the-art night fighting capability, which makes it capable of destroying enemy targets up to a distance of 4 kilometers at night, being an all-weather backbone of the Indian Army's mechanized forces. और अब आपके सामने इस्लामी मंच की ओर बढ़ता हुआ शक्ति का प्रतीक नाम मिसाइल सूर्यास्त यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। ये नवाचार की शक्ति का परिचायक है, जो दुश्मन के टैंक्स को नष्ट करने के साथ साथ सबसे पहले भेजे हमारे 2 एलिमेंट टैंक गाइडेड मिसाइल्स को फायर करने में सक्षम। Ladies and gentlemen, you are now witnessing the Shilka weapon system of Indian Army's 140 Air Defense Regiment, self-propelled, which was upgraded indigenously. It features an automatic anti-aircraft gun mount and is led by Captain Viresh Mapali. It is effective against aerial targets up to 2,500 meters and ground targets up to 2,000 meters. Its rate of fire is 850 rounds per minute per barrel. Shilka successfully shot down drones launched by Pakistan during Operation Sindoor, protecting the ground-based assets of Indian Army and upholding the country's honor. देवियों सजनों शिल्का के बाद मंच की ओर अग्रसर K9 Virtuti नेतृत्व 2 मीडियम रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट प्रांत आजाद द्वारा हमारे सभी दस्तों को लंबी दूरी तक फायर सपोर्ट देने में सक्षम एक ऐसा सिस्टम जो मरुस्थल में भी 66 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। इसमें 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर ट्रैक्ट हॉबिटचर तोप लगाई गई है, जो 40 किलोमीटर तक प्रहार ड्रोन रिपर जो अपनों पर आपके सामने आ रहे हैं इन्फेंट्री के दस्ते भी कहा जाता है, क्योंकि किसी भी सैन्य अभियान में ड्रोन रिपर से दिमाग खराब है। इतना बड़ा है क्या हाँ तो तने भाई इसी के साथ छोटा सा थोड़ी है, तो बे टैक्टिकल हॉलर आपके सामने, जिसका नेतृत्व 29 पैरा एसएफ के हवलदार सत्यवान सिंह के हाथों में। यह एक ऑन टेरेन व्हीकल है जिसकी टोइंग क्षमता 680 किलो, 2 रैक्स जिनमें 160 किलो का पेलोड रखा जाता है। सेना में इसका उपयोग मुख्य रूप से पेट्रोलिंग, रेकी, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन और गुप्त अभियानों के लिए किया जाता है। इसी श्रेणी में इसी के साथ आप देख सकते हैं ऑन टेरेन व्हीकल अजय केतु, जिसका नेतृत्व 3 पैरा रेजिमेंट के हवलदार गुलाम महबूब के हाथों में। इसका उपयोग सेना में तेज तैनाती, पेट्रोलिंग, रेक एवं हिट एंड रन जैसे कार्यों के लिए किया जाता है। यह वाहन रेगिस्तान, पहाड़ी इलाकों, उबड़ खाबड़ इलाकों, बर्फीले इलाकों, कीचड़, रेत के टीलों आदि सभी तरह के इलाकों में तेज तैनात किया जा सकता है। देवियों सजनों, इन्फेंट्री कॉलम का अगला वाहन है स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल, नेतृत्व
द्वितीय गढ़वाल राइफल्स के नायब सूबेदार संदीप चमोली द्वारा स्वदेश निर्मित विशेष गतिशीलता वाला ऐसा वाहन जो दलदल पथरीले व रेतीले इलाके में दौड़ सकता है। सियाचिन के -50 डिग्री तापमान से लेकर तपते रेगिस्तानों में अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाता है हमारा SMV। 40 किलोमीटर की अधिकतम स्पीड, 1200 किलोग्राम वजन ले जाने की काबिलियत, भारी बारिश, बर्फीले तूफान, कोई बाधा इसे रोक नहीं सकती। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गत वर्ष पंजाब में आई बाढ़ में इस SLV ने बचाव कार्यों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई लोगों की जान बचाने में अग्रणी योगदान दिया। Coming up next is the anti-mine and bulletproof, the quick reaction fighting vehicle, heavy and medium. QRFV Heavy is 3 Mahal Regiment. These vehicles have full armor protection with a 360-degree turret, capable of carrying 10 armed soldiers. इन्फेंट्री द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली विभिन्न मिसाइलों तथा टैक्टिकल ड्रोन जैमर से सुसज्जित 3 लाइट स्ट्राइक व्हीकल्स का दस्ता कमान संभाली है 7 कुमाऊं के सूबेदार टिकेंद्र सिंह। स्वदेश निर्मित LSB तीव्र गति वाला फुर्तीला ऑल टेरेन व्हीकल। रेडियो सचिव आप देख सकते हैं, पहले LSB पर स्पाइक मिसाइल लगाई गई है जिसमें 5वीं पीढ़ी का वॉरहेड लगा है जिसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर है। साथ ही दुश्मन के ड्रोन्स को निष्क्रिय करने के लिए एक सैनिक त्रिशूल टैक्टिकल ड्रोन जैमर के साथ भी खड़ा नजर आ रहा है। इसकी रेंज 2 किलोमीटर तक है। दूसरे लाइट स्ट्राइक व्हीकल पर मिलान एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लगी है जिसकी मारक क्षमता 2 किलोमीटर है। तीसरे LSB पर 4 किलोमीटर रेंज वाली कॉम्को मिसाइल लगाई गई है। और अब आप देख सकते हैं एंटी टैंक मोबाइल टीम जिसका नेतृत्व 20 जाट रेजिमेंट के सूबेदार शिव सिंह के हाथों में। यह एक त्वरित प्रतिक्रिया वाला रोधी बल है जिसे दुश्मन के बख्तरबंद और कठोर आवरण वाले लक्ष्यों के कैप्टन हंसजा भारतीय थल सेना की पहली रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट है। हेलिना भारत के शस्त्रागार का ऐसा हथियार जो हमारी टैंक रोधी क्षमताओं को और सक्षम बना रहा है। और इसके ठीक पीछे व्हीकल बेस्ड इन्फेंट्री मोटर सिस्टम, नेतृत्व 24 मराठा लाइट इन्फेंट्री बटालियन के हवलदार मोरे माधव तुलसीराम के हाथों। व्हीकल बेस्ड इन्फेंट्री मोटर सिस्टम जिसे पैदल सेना का तोपखाना कहा जाता है, 8.2 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला यह हथियार 8 गोली दाग सकता है और 2 मिनट में अपना स्थान बदल सकता है। और अब आप देख सकते हैं रेकियन टैक्टिकल व्हीकल का दस्ता ये ऊबड़ खाबड़ वाले इलाकों में आसानी से चल सकता है। भारतीय सेना के लिए सक्षम और ये तो वो है क्या कैमरा वाला। बात है। वह रोड जयपुर की एवं इस भव्य परेड की शोभा बढ़ाने आए हैं हमारे सीमा पर ये देवी पहरा गर्मी सर्दी सहते भारत की धरती के ये है मूकवीर। जी हाँ, और इसका नेतृत्व कैप्टन मोनिशा द्वारा। As the combined military band of the Corps of CME and the Bengal Engineer Group marches forward, every note they play becomes a salute to the soul of the nation. Bengal Engineer Group. This is not just music, it is the heartbeat of the army. Disciplined, resolute and timeless, echoing through the proud strides of CME and the Bengal Engineer Group band. देवी और सज्जनों, आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी विकास से ऑपरेशन सिंदूर एवं दुश्मन के खिलाफ आने वाले सभी ऑपरेशन जीतने में सक्षम। अब आपके सामने है कॉम्बैट सपोर्ट वेपन सिस्टम। इस श्रेणी में सर्वप्रथम आपके सामने ZU-23mm ट्विन बैरल गन जो कि एंटी एयरक्राफ्ट गन है। इस गन को लो लेवल फ्लाई करने वाले एयर टारगेट को इंगेज करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेतृत्व 50 लाइट पौरुष का कीर्तिमान तू एक बड़ा सौ। और वो दे पैराशूट 23 के पीछे इसी श्रेणी का अगला वेपन सिस्टम L-70, नेतृत्व 322 रेजिमेंट के कैप्टन नितिन शर्मा। लड़कियां कर रही है यार। किलोमीटर की मारक क्षमता वाली ऐसी मोबाइल वैन जिससे सेना की टुकड़ियों हवाई अड्डों में लेवल 5 विमानों के खतरों से बचाने के लिए स्टीयरिंग ही साइड है। रेडियो सच में ये प्रतिकूल मौसम तू नीचे देख की यहाँ से सटीकता से 155 राउंड करती है जिससे 40 किलोमीटर तक प्रभावी फायर पावर मिलती है। आधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस इसे हेलीकॉप्टर द्वारा अंडर स्लंग कर किसी भी दुर्गम इलाके में डिप्लॉय किया जा सकता है। नेतृत्व 1881 मीडियम रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट उज्जवल वंदे मातरम की धुन में गूंजे आर्टिलरी का बेजोड़ साथी विजय का ये संदेश सुनाता। इसमें बसता सेना का संकल्प अटल। अल्ट्रा लाइट हाउइट्जर है हर चुनौती में राष्ट्र रक्षा का मंत्र
शान से इस्लामी मंच के सामने से गुजरता हुआ डेवियर सेंटिनो M777 अल्ट्रा लाइट हाउवित्जर। एक बार में धनुष उठा प्रहार कर तो दुश्मन की वार कर रुके न तू थके न तू सदा चले विजय। 871 मीडियम रेजिमेंट के कैप्टन पीयूष पांडे के नेतृत्व में अगला धनुष 38 किलोमीटर अधिकतम मारक क्षमता वाली ऐसी तोप जो बोफोर्स का स्वदेशी एवं बचपन से देख रहे हैं यार ये चीज़ें परेड में। 15 सेकंड में 3 राउंड दागने की काबिलियत वाला गतिशील है और शूट एंड स्कूट तकनीक से लैस है। ये अत्याधुनिक प्रणाली और इलेक्ट्रिक ड्राइव एकीकृत फायर कंट्रोल कौन सी सिस्टम, आकाश? स्वचालित गोलाबार हैंडलिंग प्रणाली जैसे उन्नत विशेषताओं से बहुत युक्त तेज है। दौड़ रहे हैं। बर्फ के हिम शिखर पर ना घबराया मैं, 5,000 रेत पर किलोमीटर प्रति चलकर घंटा बिना रफ्तार है। लड़खड़ाया मैं, तूफानों का भी मैंने किया सामना, जंगलों से भी मैं गुजरता चला गया, बन गया है तन वज्र के समान। अब मेरा अब उनसे भी खतरनाक है ड्रोन। तोपखाना मारक क्षमता सटीकता और युद्ध प्रभावशीलता कई गुना बढ़ाने में वो देखते हैं अपने को ऐसे तो ना वो बेस्ट चीज बना के देंगे जांबाज अधिकारी लेफ्टिनेंट महक ये भाटी शायद की वो कमान में अगला वाहन ये वो यूनिवर्सल एस- रॉकेट एस्टोन- लॉन्चर S40 सिस्टम S40 मेरे हिसाब से 300 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला मल्टी कैलिबर रॉकेट प्लेटफॉर्म जो गाइडेड रॉकेट्स द्वारा दुश्मन के ठिकानों को लंबी दूरी से ध्वस्त करने में मीडियम रेंज पूरी तरह से सरफेस टू एयर मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल जब है अभी जो इंडिक कर लेना पीछे लाग जाए बावल मिसाइल। एक चीज आग बनकर हम चुनौतियों के पंख दे चला। हम हैं मॉड्यूलर ब्रिज जिसकी पुल निर्माण क्षमता 46 मीटर है। आज की परेड में 115 इंजीनियर रेजिमेंट के मेजर शफी भट्ट द्वारा नेतृत्व अत्यधिक बहुमुखी और मजबूत मॉड्यूलर पुल का शामिल होना भारतीय सेना की पुल निर्माण क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इसे बहुत कम समय में तैनात किया जा सकता है और आसानी से वापस भी किया जा सकता है। यह उपकरण हमारी सेनाओं को बाधाओं को पार करने और हमारे इंजीनियर्स की पुल निर्माण क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। क्योंकि ये 8x8 वाहन पर लगा है, इसलिए अत्यधिक गतिशील है और हमारी मशीन की टुकड़ियों के साथ तालमेल बनाए रख सकता है। मॉड्यूलर ब्रिज का शामिल होना उपकरण डिजाइन और विकास में भारत की दक्षता को दर्शाता है और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के उद्देश्य को उजागर करता है। साथ ही रक्षा विनिर्माण में भारत के बढ़ते महत्व को भी प्रदर्शित करता है। बड़ी शान इस्लामी मंच के सामने से गुजरता हुआ मॉड्यूलर ब्रिज दुर्गम क्षेत्रों तक सुरक्षित संचार प्रदान करने के लिए भारतीय सेना ने सरलता पूर्वक परिवहन योग्य एवं शीघ्र तैनात किए जाने योग्य सैटेलाइट संचार प्रणाली का नेतृत्व 33 आर्मर्ड जेट सिग्नल रेजिमेंट के नायब सूबेदार राजेश कुमार कर रहे हैं। इन संचार वाहनों को मेक इन इंडिया के तहत विकसित किया गया, जो हमें सुरक्षित संचार प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर बनाती है। मोबाइल सैटेलाइट टर्मिनल के ठीक पीछे अगले दो वाहन है शक्तिवान रेजिमेंट तथा दिव्यास्त्र हैवी ऑटोनोमस यूटिलिटी एंड विशेष रूप से लॉजिस्टिक्स डिजाइन किए गए नए पीढ़ी के मानव रहित ये हथियार तांत्रिक हैं जिन्हें हाई मोबिलिटी व्हीकल पर स्थापित किया गया है। शक्तिवान ताकत प्रदान करते हैं और इसके ठीक पीछे जिसमें जोर मीडियम ऑल्टीट्यूड सीडो सैटेलाइट सिस्टम तथा स्काई स्ट्राइक जैसे उपकरण लगाए गए हैं। नेतृत्व 161 मीडियम रेजिमेंट के सूबेदार किरण मेधर द्वारा। दिव्यास बैटरी ऐसी हाइब्रिड युद्ध इकाई है जो तोपखाने को निगरानी ड्रोन तथा लॉइटर एमिनेशन के साथ एकीकरण करती है। ये ड्रोन देखो एवं तकनीकी प्रगति और आत्मनिर्भरता का एक उत्कृष्ट उदाहरण इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं 401 लाइट एएवी रेजिमेंट की कैप्टन प्रिया यादव। बहुस्तरीय दृष्टिकोण से कार्य करता है, जैसे कि पहले हवाई खतरों का पता लगाने छोड़ तो भी किस टेबलेट दे खड़ा हुआ है के रूप में वर्गीकृत करता है और फिर नहीं बन रही हो वो जैसे सॉफ्ट किल उपायों से निष्क्रिय करता है। मंच के अग्रसर अगला वाहन कॉम्बैट ड्रोन्स नेतृत्व 624 पीएमी बटालियन के मेजर अनहद सिंह चट्ठा द्वारा स्वदेश निर्मित आधुनिक प्रबल ड्रोन जैमर तथा युद्धक ड्रोन प्रणाली जिसमें संजय प्रलय एवं बाज नामक युद्धक ड्रोन शामिल है। ऐसी सक्षम प्रणालियां जो हाल ही में शत्रु के विरुद्ध चलाए गए अभियानों में अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध हुई। अब आपके सामने अगला वाहन है ड्रोन शक्ति। ये माननीय मुख्य अतिथि थल सेना अध्यक्ष के मार्गदर्शन में भारत में ड्रोन
पराक्रम। निरंतर संचालकों को सक्षम बना दिए। बड़े ही शान से इस्लामी मंच के सामने से गुजरता हुआ ड्रोन शक्ति। असली ये लोग हैं, असली। और भारत माता की जय। दुश्मन के ड्रोन्स को नेविगेशन तथा कम्युनिकेशन लिंक को निष्क्रिय कर 10 से 12 किलोमीटर ड्रोन की सुरक्षा सर्दियों के लिए, सर्दियों में 21वीं सदी के बर्फीली जगह युद्ध के परिवेश को हमेशा के लिए बदल रहे हैं। आगे पीठ देख, हाइट देख, सो राइट है बराबर। स्वदेशी रूप से विकसित ये प्रणालियां रडार, रेडियो लोकेटर, जैमिंग क्षमताओं को एकीकृत कर हमारी सेना के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को सुरक्षा प्रदान करती है तथा शत्रु के सिग्नल्स को अवरोधित कर उसके उपकरण को निष्क्रिय करती है। और इसके ठीक पीछे अगला कॉलम लॉन्ग रेंज वेक्टर्स का, जो दुश्मन के इलाके में बिना घुसे किसी भी टारगेट को सटीकता से बर्बाद करने में सक्षम है। इसका प्रभावी इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन के एयरपोर्ट तथा मिसाइल को हवा में नष्ट करने के लिए किया गया। नेतृत्व 210 रॉकेट रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट नंदू एसके के द्वारा मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर रैट BM-21 40 किलोमीटर की मारक क्षमता 20 सेकंड से भी कम समय में 40 रॉकेट भागने में पूरी तरह से सक्षम। आपके सामने शिव धनुष से भारतीय सेना का स्वदेशी हथियार जो रहा ऑपरेशन सिंदूर में देश की रक्षा का मजबूत कवच। जी हाँ, बिना का लॉन्चर वेपन सिस्टम, स्वदेशी शक्ति और भारत की सेनाओं का घर, ये लंबा और प्रहार करने वाला प्रत्येक लॉन्चर में 214 कैलोरी के 12 रॉकेट टारगेट कर सकते हैं। आज की परेड 1890 रॉकेट रेजिमेंट के नायक जैसे हाथों में The mighty launcher coming to the saluting days is of Smerch, whose induction significantly boosted the firepower and deep strike capability of the Indian artillery. Led by Lieutenant Rashmi Chaudhary of 1812 Rocket Regiment, Smerch is engineered to dominate deep battle zones with overwhelming firepower. Each launcher carries 12 300 mm rockets capable of delivering payloads over ranges up to 90 kilometers. It had given our enemies sleepless nights along the northern borders and also recently during Operation Sindoor. रुख मोड़ दिए तूफानों के चट्टानों को बनाया है दुश्मन, अब न भूलेगा उसे ऐसा सबक सिखाया। और अब मंच की ओर अग्रसर ऑपरेशन सिंदूर का प्रभासन एक मिसाइल नहीं बल्कि राष्ट्रीय क्षेत्र की पुकार है। रणनीतिक श्रेष्ठता का निर्णायक प्रहार 1889 मिसाइल रेजिमेंट के कैप्टन राज कौशिक के नेतृत्व उस मिसाइल की मारक क्षमता 450 किलोमीटर लगातार विकास के दौर से ये मिसाइल सिस्टम दुनिया की बेहतरीन मिसाइल जिसे समुद्र, भूमि, वायु सहित सभी प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। इंडियन आर्मी की तरफ से ग्रुप की मैं कोई आर्मी भारत की पवित्र धरती से उठे ये ढाल, दुश्मन की सभी चाल, वो है आपके समक्ष आकाश मिसाइल सिस्टम। स्वदेशी तकनीक से विकसित ये भारतीय सेना की प्रथम मिसाइल प्रणाली है। दुश्मन के हवाई प्लेटफॉर्म के खिलाफ रात से हवा में शत्रु के जहाजों पर प्रहार कर नष्ट करने में सक्षम। ये 150 किलोमीटर तक के हवाई इलाकों की निगरानी कर
सकती है और शत्रु के लड़ाकू विमानों को 25 किलोमीटर के दायरे में ध्वस्त कर सकती है। आज की परेड में 27 एयर डिफेंस मिसाइल रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट अमरेश सिंह चौहान इस प्रणाली का नेतृत्व कर रहे हैं। बड़े ही शान से इस्लामी मंच के सामने से गुजरता हुआ आकाश मिसाइल सिस्टम सिंबल ऑफ शाही विरासत और हमारे समृद्ध इतिहास को अपने हृदय में बसाए गुलाबी शहर में आपने भारत की सक्षम सेना के शौर्य को देखा। ये नहीं देख पाएंगे अपन, से ये ट्रांसफॉर्म यहाँ से start ही होगा से ना। परफॉर्म करती ये start होगा। भारतीय सेना की ताकत को देखा। आपने देखा उन स्वदेशी निर्मित हथियारों जिन्होंने दिया दुश्मन को तोड़ जवाब और लहराया जीत का परचम। आपने देखा उन शस्त्रों को, उन उपकरणों को जिन्होंने बढ़ाया भारत का गौरव, दुश्मन पर किया प्रहार और बताया कि मैं हथियार नहीं हूँ बल्कि संदेश हूँ, शत्रु को चेतावनी हूँ, भारत की सेना का जोश हूँ, आक्रोश हूँ और भारत माँ का रक्षा कवच हूँ। ओ भाई साहब, भाई बहन निचला में कितनी जान होगी। भारत को देखा हो आज आपने। लेके खड़ा हो गया बोला यार जल्दी गाड़ी में। आपके सामने साहस, तकनीकी कौशल, देश सेवा में अटल, अडिग, सेना सेवा कोर के जाबाज आपको ऐसा नजारा दिखाने जा रहे हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और कुछ पलों के लिए आप पलक झपकना भी भूल जाएंगे। ये है सेना सेवा कोर के टॉर्नेडोज जो कि देश सेवा में सदैव तैयार। सज्जनों, आपके सामने लेकर आ रहे हैं तिरंगे टॉर्नेडोज के साहस का सैलाब लेकर आ चुके हैं टीम के कैप्टन मेजर। ये बता रहे भाई हैं बुलेट से मिली। से लड़ने को अकेला मैं तो बोल रहा हूँ ना, और इसके गेट से पीछे सफाई करने दे, आकाश बुलेट से कांधा पर ले रहा है ये। सेना को बता रहा है कि सदैव लक्ष्य की ओर देखते रहे हम, पाँव हमारे रुकता नहीं, चाहे आए कोई भी विपदा, सेवा में सदैव तत्पर, इंतजार बस आवाज का। ओ भाई क्या बात है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ, नौ। हर हाल में अनिवार्य है का संदेश देते हुए बता रहे हैं फिट रहेगा इंडिया, कभी खेलेगा इंडिया। और अब आपके सामने तेजस विमान भारत की मिट्टी में हुआ और इसी तेजस विमान के गौरव को जो कि भारत माँ का ताज है दर्शाते हुए हमारे टॉर्नेडोज जो कि बॉर्डर वजन ये हुए हल्का पर प्रहार में भारी, वायुसेना का ब्रह्मास्त्र। और अब आपके सामने बड़ी फाउंडेशन में हमारे वीर ये बताते हुए कि हर हाल में हम तेज हैं, बर्फीली चोटियों पर टिके हैं, पाजी। दुश्मन को तेज को नाबूद करने टोपा के पाजी। लिए सक्षम हैं। और आपके सामने जब ली थी मैंने वो। जाबाज, बेहतरीन एक ताकत, स्टेट वाला पूरी जरूर है। तरह से मुस्तैद, जल्दी से आगे बढ़ते हुए पहले दिखाए सटीक बात चूक की कोई गुंजाइश नहीं। जी हाँ, ये बता रहे हैं आज भारतीय सेना आत्मनिर्भर हो रही है, आज नए नए आसमान छू रही है। देश की को दर्शाते हुए हमारे टॉर्नेडोज नई जागरण, नई किरण, हम नई प्रगति, नया सृजन। ये है लीगल तरीके से स्टेट मिलना। और बताते हुए आज हर विपदा से लड़ रही है भारतीय सेना, नए नए आसमान छू रही है भारतीय सेना। आकाश थर्राए, लेकिन ब्रह्मोस तेज, ध्वनि से शत्रु का संहार नजर आ रही है भय का संचार करे। कितने बड़े नजर राग में ये बन रहा है। हमारे टॉर्नेडोज ऑपरेशन सिंदूर का दृश्य, उसी के पीछे झांकी में भारतीय सेना के शौर्य, साहस, जोश और ताकत को दर्शाता है। यहाँ एक सैनिक एक नागरिक को सहारा देते हुए आप देख रहे हैं, बता रहा है कि आज जन जन से जुड़ रही है भारतीय सेना। लहराता तिरंगा भारतीय सेना के हर क्षेत्र में मिलेगा। झांकी में आप देख रहे हैं भारतीय सेना का ब्रह्मोस मिसाइल एवं पिघला जो कि एक वायुसेना प्रणाली है। झांकी में आप मॉडल सैन्य विभाग के बल को लिखा हुआ भी देख रहे हैं। और
बात देख, गलत बात है, सुनने वालों तो सुनने वाली बात मत कर। राष्ट्रीय को भी याद आ तो मंगवा बहुत कुछ बोल रहे मैं बता रहा हूँ। अरे भाई आगे बन जाओ, आगे भी देख वाला इंसान आगे जाओ। कौन सा नृत्य है वो? काल बेलिया को वो घूमर करेंगे। काल बेलिया। काल बेलिया। Ladies and gentlemen, you'll be now witnessing the true spirit of Atmanirbhar. अरे की वाइट तो है यार, रात दूसरा कितना महंगा पैर रखेंगे। आपसे गुजारिश, अपना ध्यान मंच की बाई ओर ले जाए। परिंदों को नहीं दी जाती ताली उड़ानों की, वो खुद तय करते हैं मंजिल आसमानों की। कुछ ही पलों में आप देखेंगे 202 और 253 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन के ध्रुव एवं रुद्र हेलीकॉप्टर एरोहेड फॉर्मेशन में महल रोड के आसमान पर अपनी दिलेरी के हस्ताक्षर करते नजर आएंगे। आप इसमें देखेंगे सबसे आगे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर थ्रू कमान संभाल रहे हैं उसके पीछे हेलीकॉप्टर WSI पायलट कर्नल आशुतोष शर्मा, कर्नल अजय सिंह। आज समुद्र तट से लेकर दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र सियाचिन तक हर मिशन डायमंड फॉर्मेशन में अपाचे और LCH प्रचंड कमान संभाल रहे हैं 451 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन के कर्नल विक्रांत शर्मा, सेना मेडल। अपाचे के पीछे भारतीय वायुसेना के 2 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड कमान ग्रुप कैप्टन महिंद्रा, दूसरे प्रचंड के पायलट विंग कमांडर हार्दिक पटेल और प्रचंड के पीछे अपाचे 2 की कमान लेफ्टिनेंट कर्नल मयंक मुर्मू, सेना मेडल के हाथ। भारतीय सेनाओं की त्रिशक्ति के प्रबल प्रहार को ऑपरेशन सिंदूर में पूरे देश ने ही नहीं पूरी दुनिया ने